Hello student, welcome once again to my channel. In our last video, we studied about the metallurgy and we know that the metal is extract from the ore within 3 steps. Which 3 steps? First step is a concentration, second step is a extraction and third step is refining, or we can say that the purification. In our last video, we studied about the concentration of ore. The ore can be extracted with the help of concentration by using 4 methods, and that we already studied. In this video, we only talk about the extractions of the crude metal from concentrated ore. It means about the second step. Let's see. First of all, extraction of crude metal. Extraction of crude metal from concentrated ore. From concentrated ore. Second step है हमारा. This is divided in 2 part. Which 2 part? तो फर्स्ट जो है उसमें हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो होगी उसे हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. और सेकेंड पार्ट जो है दिस इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे स्टूडेंट. ओके, अब फर्स्ट पार्ट जो है, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट को फिर से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है. 2 कौन से पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है जरा हम लोग देखेंगे. तो उसके अंदर हमारा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा, बच्चों जरा ध्यान से देखते जाना. तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा कैल्सिनेशन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैल्सिनेशन. ओके, और यहाँ पे सेकेंड मेथड है रोस्टिंग. ओके, कैल्सिनेशन जो है, कैल्सिनेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. रोस्टिंग जो होगा दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो है वो हमारा कुछ ऐसे, दैट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट. कौन से 3 पार्ट के अंदर ये जो है हमारा डिवाइड किया गया हुआ है, तो ये देखते जाना कौन से 3 पार्ट के अंदर ये डिवाइड किया गया है. फर्स्ट रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो उसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस. गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. दूसरा जो यहाँ पे पार्ट है, तो दूसरा पार्ट हमारा है, कौन सा है दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट हमारा है ऑटो रिडक्शन. तो सेकंड पार्ट है हमारा ऑटो रिडक्शन. और थर्ड जो है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, वो थर्ड हम लोग पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, स्मेल्टिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट. कौन से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, ऑटो रिडक्शन एंड स्मेल्टिंग. ओके, वन बाय वन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड. ओके, चलो इसमें सबसे पहला मेथड कौन सा है, कैल्सिनेशन है. तो कैल्सिनेशन के बारे में बात करेंगे. कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन यानी कि क्या, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ ore below its फ्यूजन पॉइंट, यानी कि उसके फ्यूजन पॉइंट जो होगा, बराबर है ना, उससे लोअर टेम्परेचर पे हम ओर को हिट करेंगे. ओके,
किसके लिए एप्लीकेबल है? दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट। ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोनेट। ओके, सो एग्जाम्पल पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि Fe2O3 इंटू XH2O ऑन इट्स हीटिंग। जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हमें चाहिए ऑक्साइड, ऑक्साइड हमें मिल गया बाय रिमूवल ऑफ वाटर, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये हमने ऑक्साइड का एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते जाना स्टूडेंट। तो आगे हम लोग जैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन सा होता जाएगा? देखो स्टूडेंट, ओके, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा? तो कार्बोनेट के लिए देखा है। अब हम लोग कैल्सिनेशन में दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए लिया है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कार्बोनेट के लिए। जिंक कार्बोनेट ऑन इट्स हीटिंग क्या दे देगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लेड कार्बोनेट ऑन इट्स हीटिंग क्या देगा? हमें क्या चाहिए? ऑक्साइड चाहिए स्टूडेंट, तो ऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में से क्या मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो कुछ भी हो, हमें सिर्फ क्या चाहिए? मेटल ऑक्साइड चाहिए, मेटल ऑक्साइड जो हमें मिल जाता है। सो दिस इज अ कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब कैल्सिनेशन के बाद हम लोग दूसरा प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड क्या है? तो सेकंड है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग, चलो रोस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो रोस्टिंग, रोस्टिंग देखते जाना स्टूडेंट। रोस्टिंग में क्या बताया गया हुआ है? तो रोस्टिंग यानी कि सबसे पहले क्या होता जाएगा हमारा? रोस्टिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर in a presence of oxygen, in a presence of oxygen. This is applicable for, किसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? So this is applicable for sulfide containing ore, sulfide containing ore। कैसे सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल सबसे पहले ले लेते हैं PbS, सल्फाइड कंटेनिंग ओर है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मिलता जाएगा? PbS है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके PbO मिलता जाएगा। ओके, और सल्फर जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। 2 PbS में से 2 PbO मिल गया, ऑक्सीजन हमारे टोटल 6 है, यहाँ पे 2 आ गए तो ये 4 बैलेंस हो जाएगा। ओके, वैसे ही हम लोग जिंक सल्फाइड जो है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो नोन एज जिंक ब्लेंड, ऑन इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलता जाएगा? जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड जिंकाइट भी बोलते हैं, जिंकाइट मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बताया गया हुआ है। तीसरा अगर हमें रिएक्शन लिखना है तो बच्चों इसके अंदर हम लोग तीसरा रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कौन सा लिख सकते हैं? कि जैसे कि कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड ऑन इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हम लोग उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कॉपर सल्फाइड में से क्या मिलता जाएगा? तो कॉपर सल्फाइड में से कॉपर ऑक्साइड मिलता जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये जो बताया गया वो हमने किसके बारे में पढ़ा है? रोस्टिंग के बारे में। किसके बारे में? रोस्टिंग। तो रोस्टिंग किसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में बताया गया हुआ है, जरा देखते जाना। ओके, तो अब हम लोग इसी रोस्टिंग में आगे पढ़ेंगे। देखो, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ copper from copper pyrite,
अगर हमें कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है कॉपर पायराइट में से, विच कंसिस्ट FeS, जरा ध्यान में रखना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, विच कंसिस्ट FeS। तो हम लोग रिएक्शन कैसे करेंगे जरा देखते जाना। हमें क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉपर पायराइट जो होगा CuFeS2 से हम लोग हिट करेंगे। जैसे ही कॉपर पायराइट को हिट करेंगे दैट गिव्स व्हाट, तो ये हमें Cu2S दे देगा कॉपर, FeS आयरन सल्फाइड। दूसरा हमें क्या मिलता जाएगा, तो सल्फर इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, ये जो आयरन सल्फाइड मिला है तो ये क्या होता जाएगा जरा देखते जाना। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द आयरन सल्फाइड, मोस्ट ऑफ FeS कन्वर्टेड टू आयरन ऑक्साइड। कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपल सी बात है। FeS का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलता जाएगा स्टूडेंट, तो हमें मिलता जाएगा आयरन ऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये मिलता जाएगा, ये मिल गया। ओके, ये जो FeO जो है वो FeO किसके साथ रिएक्शन करेगा, SiO2। अगर हमें Fe को रिमूव आउट करना है मटेरियल में से तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, SiO2 के साथ। इसमें जरा ध्यान में रखना, सो दैट गिव्स व्हाट, FeSiO3। जहां पे FeO को हम लोग क्या बोलेंगे, तो FeO को हम लोग बोलेंगे फ्लक्स, और ये जो FeSiO3 है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लैग। अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, तो ये डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या होता जाएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान में रखते जाना। ये फ्लक्स का डेफिनेशन होगा सिंपल वाला, क्या होता जाएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर, फर्स्ट स्टेप में से जो भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला है, तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर विच कंटेन गैंग पार्टिकल, गैंग पार्टिकल यानी कि सैंड है, क्ले के पार्टिकल्स जो है वो पजेस करता है। सो दिस टाइप ऑफ द ओर इज नोन एज अ फ्लक्स, बराबर है ना। फिर से हम लोग बताते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर विच कंटेन अर्थली मैटर लाइक अ सैंड और क्ले, सो दिस इज नोन एज अ फ्लक्स। ओके, जिसका हम लोग SiO2 यानी कि सिलिका के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो हम लोग जो है सैंड के साथ, सिलिका के साथ हम लोग जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, तो FeO SiO2 के साथ रिएक्शन करके आयरन सिलिकेट बनाएगा, और सिलिकेट फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग। फिर से स्लैग यानी कि क्या होगा, सिलिकेट फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे आयरन सिलिकेट है, दूसरा आप लोग लिख सकते हो कैल्शियम सिलिकेट, उसे भी हम लोग स्लैग बोलेंगे। स्लैग क्या होगा, लाइट इन वेट होगा, तो ये लाइट इन वेट होगा, तो ये जो मटीरियल्स जो है वो मटीरियल्स के ऊपर कुछ ऐसे फ्लोट करेगा स्लैग। तो स्लैग अगर अपर सरफेस के ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा तो उसे हम लोग रिमूव कर सकेंगे। नीचे हमारा क्या मिलता जाएगा, तो नीचे जो है हमें मिलता जाएगा, है ना, नीचे हमें लास्ट पॉइंट है इस थियरी का, जरा ध्यान में रखना। तो नीचे हमें क्या मिलता जाएगा, तो कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटे, है ना। और लास्ट स्टेप में कॉपर कहां से मिलेगा, कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटे। नाउ व्हाट इज अ मेटे, मेटे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Cu2S प्लस FeS। ये जो कॉम्बिनेशन है Cu2S प्लस FeS उसे हम लोग मेटे बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीन इंपॉर्टेंट VSQ के बारे में पढ़े, ध्यान में रखना, फ्लक्स, स्लैग एंड मेटे। मेटे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Cu2S प्लस FeS, जिसमें प्रपोर्शन ऑफ FeS क्या होगा, वेरी लेस। फिर से प्रपोर्शन ऑफ FeS क्या होगा, वेरी लेस, इट्स कॉल्ड मेटे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखते जाना। तो ये पूरे का पूरा रोस्टिंग है। रोस्टिंग अगर पूछा जाए 2 से 3 एग्जांपल दोगे, और ये कॉपर पायराइट है, उसमें फ्लक्स, स्लैग और मेटे जैसे पॉइंट जो है वो ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट एक्सट्रैक्शन का। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था, तो सेकेंड पॉइंट था रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, उसमें फर्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गोल्डस्मिथ एल्यूमिनियोथर्माइट प्रोसेस।
वेरी इजी, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ओके, किसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो ये जरा ध्यान में रखना। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू मेटल which having a high melting point, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, ये हमारा थर्माइट क्या होता है, तो थर्माइट यानी कि क्या होगा, तो थर्माइट यानी कि ये एक और एक हमें VSQ मिल जाएगा, ध्यान में रखना। थर्माइट यानी कि क्या होगा, तो थर्माइट इट मीन्स मिक्सचर ऑफ concentrated metal oxide plus aluminium is called thermite। फिर से, mixture of concentrated metal oxide plus aluminium is called thermite। ओके, अब हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल होगा हमारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऑन इट्स रिएक्शंस विद एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या होता जाएगा, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और क्या देगा, Al2O3। ड्यूरिंग द रिएक्शन Cr जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये जो है हमें क्या मिल गया, Al2O3, यानी कि क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया जो हमें चाहिए। और ऐसे मेटल ऑक्साइड का हम लोग क्या, ये जो मेटल ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड उसका हमने क्या करवाया, देखो ये +3 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो गया, 0। तो ये मेटल ऑक्साइड का हमने क्या करवा दिया, तो मेटल ऑक्साइड का हमने करवाया रिडक्शन। क्या करवाया, रिडक्शन। तो हम लोग वही बोलेंगे कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये है गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। सेकेंड हमारा प्रोसेस कौन सा है, सेकेंड है ऑटो रिडक्शन में देखते जाना। सबसे पहले नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट है नहीं इस प्रोसेस में। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग लेंगे क्यूप्रेस सल्फाइड, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये जो हुआ क्यूप्रेस सल्फाइड, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, क्यूप्रेस ऑक्साइड, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज। ऐसा जो क्यूप्रेस ऑक्साइड जो है वो फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जो क्यूप्रेस ऑक्साइड है फर्स्ट स्टेप में मिले क्यूप्रेस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा कि भाई 100% क्यूप्रेस सल्फाइड का क्यूप्रेस ऑक्साइड में कन्वर्जन हुआ होगा नहीं। तो क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में ये जो क्यूप्रेस ऑक्साइड है वो क्यूप्रेस सल्फाइड जितना भी बचा होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा और ये करके क्या मिलाएगा, तो हमें मिल जाएगा 6 कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारा रिलीज होता जाएगा। तो यानी कि क्या किया, इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट है नहीं। कॉपर ने खुद से ही खुद का क्या कर डाला, तो खुद से ही खुद का रिडक्शन कर डाला। क्या कर डाला, रिडक्शन। और ऐसा जो रिडक्शन हुआ है इट्स कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटो रिडक्शन। क्या बोला जाएगा, सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। अब हम लोग थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ते जाएंगे। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्मेल्टिंग के बारे में। जरा देखते जाना बच्चों, स्मेल्टिंग थर्ड हमारा प्रोसेस स्मेल्टिंग। चलो स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्मेल्टिंग क्या है, ये स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग यानी कि क्या, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ
metal oxide to convert it into किसमें कन्वर्ट करना है? मेटल में, at high temperature, and in this process here we use particular reducing agent. Which type of the reducing agent that we use during the reaction? कौन सा reducing agent हम लोग यूज करेंगे? कार्बन यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जनरली ऐसा बोलेंगे कि मेटल ऑक्साइड जो होगा उसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इसका रिडक्शन करके क्या ऑब्टेन करेगा? सिंपल सी बात है, मेटल मिल जाएगा। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये हमें मेटल मिलता जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं लेड ऑक्साइड का। तो हमने क्या बोला कि कार्बन इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, हमें क्या मिलता जाएगा? लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड ऑन इट्स रिएक्शंस विद द कार्बन अगेन ऑन इट्स रिएक्शंस विद द ऑक्सीजन, तो ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता जाएगा। तीसरा भी रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग लेंगे कॉपर सल्फाइड ऑन इट्स रिएक्शंस विद द कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कॉपर ऑक्साइड ऑन इट्स रिएक्शंस विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग ये जो ऑक्सीजन जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होकर सबसे पहले क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर जो होगा वो हमारा रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सिंपल हमारा स्मेल्टिंग प्रोसेस है। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस जरा ध्यान में रखना, मेटल ऑक्साइड को हम लोग मेटल में कन्वर्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। एंड यहाँ से हम लोग एक टर्म के बारे में जानेंगे, दिस इज पायरोमेटलर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायरोमेटलर्जी? तो पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान में रखना। हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल एट हाई टेम्परेचर with suitable reducing agent। बच्चों with suitable reducing agent is called pyrometallurgy। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पायरोमेटलर्जी बोलेंगे। फिर से पायरोमेटलर्जी यानी कि क्या होगा? हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल, यानी कि हम लोग ये जो मेटल ऑक्साइड है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट करते जाएंगे, मेटल मिलता जाएगा। और ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पायरोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे? पायरोमेटलर्जी, ओके। अब हम लोग यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट देखते जाना, स्मेल्टिंग में हमने क्या किया? मेटल ऑक्साइड से मेटल मिला इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ से ये जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है? देखते जाना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। अब जरा ध्यान में रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। सिंपल, सबसे पहले व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल? तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि क्यों रिक्वायरमेंट है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल का। तो हमने ये देखा कि मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे मिलता है? इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है तो वो क्या करेगा? हेल्प अस टू सिलेक्ट suitable reducing agent which convert metal oxide
into the metal, which convert metal oxide into the metal with the help of गिब्स फ्री एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। डेल्टा जी यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि क्या, तो हम लोग यही बोलेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ chemical reaction. Energy is associated with chemical reaction, can be used to do work, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें हम लोग वर्क तो करेंगे ही। तो ये जो वर्क हो रहा है उसे हम लोग कौन से फॉर्म में दिखाएंगे, डेल्टा जी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में दिखाएंगे, डेल्टा जी के फॉर्म में। और ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ ही चुके हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो जहां पे डेल्टा जी यानी कि क्या होगा, तो डेल्टा जी यानी कि हो गया गिब्स फ्री एनर्जी, ओके। डेल्टा एच यानी कि क्या हो गया, तो डेल्टा एच यानी कि हो गया हमारा एंथैल्पी चेंज। और डेल्टा एस यानी कि क्या हो गया, तो डेल्टा एस यानी कि हो गया एंट्रोपी चेंज। ये जरा ध्यान में रखना। टी यानी कि टेम्परेचर। ओके, अब हम लोग ये तो जानते हैं, ये स्टूडेंट क्या जानते हैं कि जैसे हमारा कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना है, तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर हमारा कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी हमेशा क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव। अब ये रिएक्शन जरा देखो, उसमें अगर मुझे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव लाना है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरा ये होना चाहिए अजम्पशन कि ये जो टी डेल्टा एस का वैल्यू जो है वो मुझे डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू से ज़्यादा मिलेगा। तो अगर इसकी वैल्यू की कंपैरिजन में इसकी वैल्यू हाई होगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मेरा नेगेटिव मिलेगा। और आंसर मेरा नेगेटिव मिलता जाएगा तो रिएक्शन मेरा कौन सा होता जाएगा, स्पॉन्टेनियस। कौन सा रिएक्शन होता जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये जरा ध्यान में रखना, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव मिलना चाहिए। और ये नेगेटिव कैसे मिलेगा, जबकि टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ओके, अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजफुल फॉर द सिलेक्शंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल है। कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी यानी कि क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगा। इक्वेशन क्या दिया गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी कि मेटल ऑक्साइड को हमें मेटल में कन्वर्ट करना है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे होगा भाई, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी हो जाएगा जब टी डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच मिलेगा। और ये कैसे मिल जाएगा, तो ये टी डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच मिलेगा तो हमारा डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, अब हम लोग इसे दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान में रखना है। एक तो डेल्टा जी का वैल्यू हमने ले लिया, अब इसी में दूसरा हम लोग देखते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी में आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं, देखते जाना स्टूडेंट, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसी में आगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, जरा ध्यान में रखना, बहुत ही इजी टॉपिक है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी
explained by फॉलोइंग इक्वेशन। उसे हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? सिंपल सी बात है। दूसरा हम लोग ये भी ले सकते हैं इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इन दिस इक्वेशन के इज इक्वल टू व्हाट? तो के इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। आर गैस कांस्टेंट होगा, टी टेम्परेचर है, डेल्टा जी नॉट हम लोग जानते हैं कि फ्री एनर्जी होता जाएगा। अब जरा ध्यान में रखना कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा तो ही क्या मिलता जाएगा कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हाई होगा, कब होगा कि रिएक्शन हमारा कहाँ पे हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। कहाँ पे हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलता जाएगा एंड फॉर k इज ग्रेटर देन 1 हमें डेल्टा जी का वैल्यू, यहाँ पे अगर हम लोग 1 ले लेंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या मिलता जाएगा? नेगेटिव मिलता जाएगा। तो वही तो हम लोग बता रहे थे कि अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो ही रिएक्शन कैसा होगा? तो ही रिएक्शन कैसा होता जाएगा? तो स्पॉन्टेनियस होता जाएगा। कैसा होता जाएगा बच्चों? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता जाएगा। तो एक तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोग डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के से भी स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं। दूसरा किस तरीके से जान सकते हैं? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से भी हम लोग जान सकते हैं। अब हम लोग क्या बोलेंगे? अब जरा हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का, ये जरा ध्यान में रखना, एक नया केस हम लोग पढ़ रहे हैं कि इफ एनी प्रोडक्ट हैविंग अ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट, उसका डेल्टा जी नोट का वैल्यू जैसे कि क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट को ध्यान में रखना, अगर ऐसी प्रोडक्ट को हमें क्या करवाना है, इसमें से अगर हम लोग उसका दूसरे किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, कैन बी यूज्ड बाय अनदर रिएजेंट टू कैरी आउट प्रोसेस। अगर हम लोग उसे दूसरे रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे, क्या करवाने के लिए? टू कैरी आउट रिएक्शन having negative value of delta G। तो क्या होगा? तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे बता सकते हैं? जरा ध्यान से देखते जाना बच्चों। ओके, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे, देखो अब हम लोग इसी में बात करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, हम लोग स्मेल्टिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। स्मेल्टिंग यानी कि क्या? मेटल ऑक्साइड है, उसमें से हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मेटल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा मेटल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हमारा रिलीज हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है, अब जरा ध्यान से समझते जाना बच्चों, ये जो प्रोसेस है उसके अंदर डेल्टा जी का वैल्यू क्या मिला है? पॉजिटिव। क्या मिला है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कितना पॉजिटिव मिल गया? जैसे कि मिल गया 320 किलो जूल पर मोल। अब ये कहां से लेके आया? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन होगा। तो ये जो है दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये जो है वो हम लोग उससे एलिंगम डायग्राम से भी पढ़ेंगे, लेकिन तब तक ये देखो। ओके, तो ये 320 किलो जूल पर मोल आ गया। तो हमने पहले वही बोला, इफ एनी प्रोडक्ट हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है नहीं, लेकिन इसको अगर हम लोग दूसरे रिएजेंट के साथ मिक्स कर डालते हैं, किसके साथ मिक्स कर डालते हैं? तो हम लोग इसे दूसरे रिएजेंट जैसे कि कार्बन के साथ इसे मिक्स कर डालते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो रिएजेंट है उसका वैल्यू ऑफ डेल्टा जी कैसा है? डेल्टा जी का वैल्यू, तो इसका डेल्टा जी का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, हैविंग ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो ऊपर वाला है जिसका पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे वाला है नेगेटिव वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को
मिक्स कर डालते हैं। अगर ये अकेला होगा आयरन ऑक्साइड टू आयरन, तो ये कभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है। लेकिन इन दोनों को अगर हम लोग क्लब करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गया है, कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा, आयरन ऑक्साइड प्लस 2 कार्बन दैट गिव्स व्हाट 2Fe प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये हो जाएगा। और ये जो डेल्टा जी नेट मिला है, टोटल कंप्लीट रिएक्शन डेल्टा जी नेट, यानी कि इन दोनों का एडिशन करवाएंगे तो टोटल क्या मिल गया, 1-110 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि नेगेटिव वैल्यू मिला, यानी कि ये रिएक्शन कैसा होता जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसा होता जाएगा, स्पॉन्टेनियस होता जाएगा। तो यही है, जरा ध्यान में रखते जाना कि रिएक्शन जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस होता जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन हमारा क्यों स्पॉन्टेनियस हो गया, क्योंकि नेट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी जो है वो हमें क्या मिल गया है, नेगेटिव मिल गया है, इसीलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो स्मेल्टिंग यानी कि क्या, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू डेल्टा जी नोट का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, जैसे कि ये पॉजिटिव मिला है, तो रिएक्शन क्या हो गया है, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम लोग उसे दूसरे किसी भी रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे जिसका वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट क्या है, नेगेटिव है, और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जो रिएक्शन मिला है वो रिएक्शन का टोटल वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट नेगेटिव मिला है, यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि अब इस मेटल ऑक्साइड में से मेटल मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, है ना। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यही बताया गया हुआ है।